बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना बताऊँगी और सिर्फ 1 घंटे में हम ये कड़ी पकौड़ा बनाकर रेडी करेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी चिकनी, बहुत ही स्मूथ हमारी जो कड़ी है वो रेडी हुई है। फुल्कियाँ भी बहुत अच्छी बनी हैं और सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बहुत सादा और आसान तरीके से आप मज़ेदार कड़ी घर पर बना सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आज मैं जो कड़ी आपको बनाना बता रही हूँ ये 4 से 5 लोगों के लिए है, और यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम दही। 500 ग्राम आधा किलो होता है, उससे थोड़ा सा कम है, तकरीबन 400 ग्राम दही है। और 400 ग्राम के हिसाब से मैंने मेजर करके यहाँ पे रखे हैं 6 टेबलस्पून बेसन, और 6 टेबलस्पून बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। बस इसी तरह से मेजरमेंट से आप डबल ट्रिपल करते जाइएगा जब भी आपको ज़्यादा कड़ी बनानी हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी। ये थोड़ा सा पानी जो है मैंने प्याले में डाल लिया था ताकि दही जो लगा हुआ है इसको भी हम समेट लें, और वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब एक विस्क ले लेंगे और उसकी मदद से हम इस दही को फेंटना शुरू करेंगे। इसको इतना फेंटेंगे कि तमाम जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी डिज़ोल्व हो जाएं। जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा दही, तब मैं इसमें डालूँगी 4 कप पानी, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है बेसन की कड़ी का। इसको हम साइड पे रख लेंगे और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैं हल्का सा तड़का बनाना है ताकि जो हमारी कड़ी है उसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना ना पड़े। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें कुकिंग ऑयल, और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है मेथी दाना। मेथी दाने से आपकी कड़ी जो है वो बहुत ही खुशबूदार बनकर रेडी होती है और उसका जायका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी आप कड़ी बनाएं मेथी दाना ज़रूर डालें। बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लिया है कड़ी पत्ता। फ्रेश कड़ी पत्ता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तकरीबन आधे से 1 मिनट तक। ज़्यादा इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन। अदरक की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो शामिल कर लें, वरना लहसुन काफ़ी है। इसके बाद लहसुन को हम प्याज के साथ मसाले के साथ ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे, और जब इन चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें वो कड़ी शामिल करेंगे जो कि हमने बनाकर पहले से रखी है। आप देखें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और मसाला जो है इसकी खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है और ये हल्का सा कुक हो गया है। अब मैं इसमें कड़ी शामिल कर रही हूँ। सारी की सारी देखिए मैंने कड़ी शामिल कर ली है। बीच में थोड़ा सा बेसन जो है नीचे बैठ गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी उसमें भी डाल के निकाल के और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हमें इसको चलाना है और इसको इतना कुक करना है कि इसमें एक उबाल आ जाए। इस स्टेज पे आप कड़ी को बिल्कुल अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर चमचा चलाना छोड़ दिया तो हो सकता है इसमें गुठलियाँ बन जाएं। तो इसको चलाते रहना है, उसके बाद इसको ढककर हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। दूसरी तरफ हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप बेसन, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा अच्छी क्वांटिटी में पकौड़े खाए जाते हैं। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया है। आधी गड्डी मैंने ली है हरा धनिया, वो शामिल कर दिया है। 4 से 5 मैंने ली थी हरी मिर्चें, बारीक बारीक काट कर उनको डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी बारीक वाली, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा टीस्पून मैंने शामिल किया है अजवाइन, और 2 चुटकी मैंने शामिल किया है इसमें या 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा। उसके बाद हम नॉर्मल टैप वाटर से इसका बैटर बनाना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करती जा रही हूँ। आप इसकी जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब तोड़ लीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छा सा और बहुत स्मूथ सा हमारा बैटर बन जाए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो बाद में आपके जो पकौड़ों में वो गुठलियाँ आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। बस ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसका हमें गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाना है। अगर आपने इसको पतला कर दिया तो आपको हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगी। बस इसी तरह फेंटते हुए इसको तकरीबन आपको 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। आपके से बिल्कुल बैटर है पकौड़ों का वो स्मूथ हो जाएगा, और जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी फुल्कियाँ तैयार होंगी। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रूम में ही रख दूँगी कवर करके, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए
और उसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ जो है वो फ्राई करना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया। अच्छा, यहाँ मैं आज आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप कम ऑयल में भी अच्छे पकौड़े बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको डीप फ्राई करें। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह शैलो फ्राई करते हुए आप बहुत अच्छे, बहुत कलरफुल से पकौड़े जो हैं वो और बहुत मज़ेदार से तैयार कर सकते हैं। बस इसको कवर करके हम रख देते हैं और उसके बाद 10 मिनट बाद इसको देखेंगे। देखें 10 मिनट हो गए थे और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। अब हम इसकी फुल्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि आदत है तो मैं हाथ से डाल रही हूँ और इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। बस देखा आपने, मैंने थोड़ा तेल लिया है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लिया है और हम इसमें पकौड़ियाँ डालते जा रहे हैं और थोड़े थोड़े फासले से डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो ये राइज़ होंगी, फूलेंगी, तो इनको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। बस इस तरह से हमने इसमें सारी की सारी फुल्कियाँ डालनी है। इस तरह से 2 से 3 बैचेस में ये फ्राई होंगी। जब एक तरफ से कुक हो जाएँ तो इनकी साइड को चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, चूल्हे की जो फ्लेम है वो मीडियम है, लो फ्लेम पे भी नहीं बनाएंगे वरना ये सारा का सारा ऑयल सोक कर लेंगी, और हाई फ्लेम पे भी नहीं बनाएंगे, ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको कुक किया और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है। जब ये कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब इनको निकाल लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए किसी छन्नी वगैरह में डाल दीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इनका निकल जाए। ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पानी में नहीं जाएंगी, इनको ऐसे ही रखा जाएगा। दूसरी तरफ देखें हमारी कड़ी माशाल्लाह से कितनी चिकनी हो गई है। तकरीबन 30-35 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आप टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपको लगे कि हल्का सा बेसन का कच्चा जायका आ रहा है तो थोड़ी देर और पका लीजिएगा। अच्छा, आपने नोट नहीं किया होगा कि हमने इसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि पहले इसमें हमने पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था। अगर उस वक्त नमक शामिल कर देते तो यकीनन वो पक पक के जो है वो कम हो जाता पानी और नमक तेज़ हो जाता। तो अब हम इस स्टेज पे नमक शामिल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून हमने डाला है और उसके बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लग रही हो तो फिर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं उठाकर दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी कड़ी और कितनी चिकनी हो गई है, कितनी चिकनाहट है इसमें। ये इस बात की निशानी होती है कि जो आपका बेसन है ना वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। फिर भी आप इसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको कच्चापन महसूस हो रहा हो तो फिर आप तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे और कुक कर लीजिएगा, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब हमारी ये देखें जी माशाल्लाह से कड़ी रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ये फुल्कियाँ जो हमने बना के रखी थी या पकोड़े बना के रखे थे ये शामिल कर देंगे। आपने देखा हमने इसको पानी में डिप नहीं किया क्योंकि हमें इसको कुक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इनको पानी में हल्का सा भी लगा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पकौड़ियाँ जब आप खाना सर्व करेंगे तब तक बिल्कुल घुल जाएंगी। तो बस इसी तरह से कड़ी में आप डायरेक्ट पकौड़े डाल देंगे और ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही ज़ायक़ेदार भी, और अजवाइन और मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसका तैयार कर लेते हैं तड़का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कड़ी के लिए। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ पर और उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें फ़्रेश कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़रूर डाला कीजिए जब भी दाल या कड़ी वगैरह बनाएं। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले लिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जब कड़ी पत्ता हल्का सा मेरा फ्राई होना शुरू हो गया तब मैंने प्याज डाल दिए और इस प्याज को अब हम उतना कुक करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाए। और चूल्हे की जो आँच है वो मैंने तेज़ कर रखी है क्योंकि ये ख़ुद ब खुद इसमें फ्राई हो जाएगी। आप भी तेज़ आंच पे ही बनाइएगा। जब देखें इसका प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल लेंगे। बघार में सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, ये शामिल कर दी हैं और हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम कड़ी पे लगा देंगे और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत, ज़ायक़ेदार और खुशबूदार हमारी कड़ी जो है वो बनकर रेडी हुई है। इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो कभी भी आपकी कड़ी जो है वो ख़राब नहीं होगी। और दही खट्टा लीजिएगा तो बहुत अच्छी मज़ेदार खट्टी खट्टी सी कड़ी बनेगी। फिर भी अगर आपने चख के इसको देखा और अगर आपको लगे कि आपकी जो कड़ी है वो बहुत मज़ेदार सी खट्टी नहीं है तो एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि 2 टेबलस्पून इमली लेके आप उसको पानी में घोल लीजिएगा और उसका पल्प आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, तो आपकी जो कड़ी है वो बहुत ज़बरदस्ती खट्टी हो जाएगी। और इसको आप बॉयल चावलों के साथ, नान के साथ, सादी रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी खाना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने बॉयल चावलों के साथ सर्व किया था, बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो एडिशनल है, लेकिन रेसिपी में उसकी क़तन ज़रूरत नहीं होती। उसके बगैर भी बहुत शानदार आपकी कड़ी बनकर तैयार होती है, बहुत सादा, आसान और मज़ेदार। जब ये कड़ी बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपके घर वालों को लगी और आपको पसंद आई या नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। रमज़ान में, इबादतों में, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।